हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे टॉप, बिकनी टॉप। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी बहुत टाइम से कि बनाना सिखा दें। तो अभी गर्मियां चल रही हैं, समर चल रहा है, तो उसके लिए मैं आज आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। दूसरी कंट्री से भी बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो मैं इंग्लिश भी यूज़ करूँगी, तो सब्र के साथ देखिएगा प्लीज़। इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस रिटन भी होंगी और मैं बोल के भी बताऊँगी, और हिंदी उर्दू में भी। चीज़ें जो मैं यहाँ पे, जो बहुत आसान मेथड है, बिगनर्स भी बना सकते हैं। आप बिगनर है तो बनाइएगा। चीज़ें जो मुझे चाहिए वो है 5 mm की निटिंग नीडल है और 3 प्लाई की वूल है। आप कोई भी साइज़ की सिलाई और ऊन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बस नाप को फॉलो कीजिएगा और तरीके को जो मैं बताती जाऊंगी। ये साइजेस आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं ना, बिकनी टॉप के लिए आपकी मर्जी है। 5 mm needle I'm using and 3 ply yarn. You can use any size of needle and yarn. Just follow method and measurements I will show you, and you can increase and decrease the size of this bikini top. ये जो साइज मैं बना रही हूँ वो 30 to 34 साइज के लिए है, लेकिन अगर विड्थ पे भी डिपेंड करता है ना कि चौड़ाई कितनी है बॉडी की, तो आप छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी नाप भी बताती जाऊंगी, आप गौर से देखिएगा। अभी मैं यहाँ पे 42 स्टिचेस डालूंगी सिलाई पे। किसी भी तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं सिलाई पे। अगर आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना हो तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय CLYDKNITS। यू कैन use any method to cast on stitches. If you want to follow this cast on method, search cast on by CLYDKNITS. 42 फंदे मैंने सिलाई पे डाल लिए हैं। 42 स्टिचेस आई हैव। आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, रो 1 पहली सिलाई, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। ये देखें, इसको हम बोलते हैं सीधा फंदा बुनना। तो मैं ये सारे फंदे पहली सिलाई के सीधे बुन लूंगी। निट ऑल स्टिचेस, रो 1। पहली सिलाई पूरी हो गई है, रो 1 इज कंप्लीटेड। दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। ये देखें, इस तरह से हम उल्टा फंदा बुनते हैं। अब ये इस चीज का ख्याल रखिएगा कि पहले फंदे को हमेशा टाइटली बुनना है। पुल द फर्स्ट स्टिच टाइटली। रो 2 कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। तीसरी सिलाई, थर्ड रो, फंदों को हमेशा पास कर लिया करें, इससे आसानी होती है बुनाई में। थर्ड रो निट ऑल स्टिचेस, तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। तीसरी सिलाई पूरी हो गई है, थर्ड रो कंप्लीटेड। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, ये देखिए गिन भी सकते हैं, 1 2 3। चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस, पहले फंदे को टाइटली खींचें, सारे फंदे उल्टे बुनते जाएं। चौथी सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 4। 4 सिलाइयां पूरी हो गई हैं, 1 2 3 4, 4 रोज कंप्लीटेड। नाउ फ्रॉम 5th रो वी आर गोइंग टू स्टार्ट शेपिंग। 5वीं सिलाई से हम क्या करेंगे, शेप देना शुरू करेंगे, डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। तो फॉर डिक्रीजिंग, रो 5 राइट साइड, फंदे घटाने के लिए 5वीं सिलाई सीधी साइड, ये देखें, इसको सीधी में बोल रही हूँ, ये सीधी साइड है। तो 5th रो फॉर डिक्रीजिंग, एक फंदा सीधा बुना आपने, 5वीं सिलाई एक फंदा सीधा बुना आपने, और ऐसे के करेंगे, स्लिप स्लिप नेट देम टुगेदर। 2 फंदों को स्लिप किया, फिर साथ में बुन लेंगे ऐसे करके थ्रू बैक लूप। ये टेक्निक देखें मैंने अलग भी सिखाई हुई है, तो आप सर्च करें SSK बाय CLYDKNITS। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको डिफरेंस बताया है कि नेट 2 टुगेदर और SSK का फर्क क्या है। बुना, फिर सारे फंदे सीधे बुनेंगे आखिरी 3 फंदों तक। knit 1 SSK, now knit all stitches to the last 3 stitches। आखिरी 3 फंदों तक हमने सारे फंदे सीधे बुने। अब हम यहाँ पे 2 फंदों को साथ बुनेंगे और 1 फंदा सीधा। तो सिंपली knit 2 टुगेदर, 2 फंदों का आपने एक करना है और 1 फंदा सीधा बुन लें, knit 1। नाउ 6th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, छठी सिलाई रॉन्ग साइड, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस।
छठी सिलाई पूरी हो गई है, सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। 6th रो completed. Now repeat row 5 and 6 till you have 2 stitches left on the needle. आपने पांचवी और छठी सिलाई को रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास 2 फंदे नहीं बच जाते सिलाई पे। मैं आपको आखिर में नाप भी बताऊंगी कि यहां से मुझे विड्थ कितनी मिली है और लेंथ कितनी मिली है, ताकि आप अपनी साइज के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकें। मैं एक दफा और रिपीट करके दिखाती हूँ बिगिनर्स की हेल्प के लिए। आई एम गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम टू हेल्प बिगिनर्स। 7th रो सेम एज रो 5, knit 1। 7वीं सिलाई 5वीं सिलाई की तरह ही होगी राइट साइड से। देखें, एक फंदा सीधा बुना और 2 फंदों को स्लिप किया इस तरह से, और यहां से बैक लूप से उसको बुन लिया एसएस के। अब सारे फंदे आखिरी फंदे तक आपने सीधे बुन लेने हैं। knit all stitches to the last 3 stitches। 7वीं सिलाई सारे फंदे अब सीधे बुने। अब आखिर में 3 फंदे बचे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, knit 2 stitches together, 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे knit 1। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इस तरफ जा रही है, इस तरफ, ये knit 2 टुगेदर की वजह से जा रही है। और ये देखें एस एस के की डायरेक्शन कहाँ, इस तरफ जा रही है। तो इससे क्या होता है, शेप आएगा। 8th रो सेम एज रो 6 पर्ल ऑल स्टिचेस। 8वीं सिलाई छठी सिलाई की तरह सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखें, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे। और फिर बस यही 5वीं और छठी सिलाई रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास 2 फंदे नहीं बचते। Purl all stitches 8th row, then just keep repeating row 5 and 6 till you have 2 stitches left. Keep decreasing this way. इसी तरह फंदे घटाते जाएंगे। फंदे घटेंगे सिर्फ राइट साइड से, उल्टी साइड की सारी सिलाइयां आपने बस उल्टे उल्टे फंदे बुनते जाने हैं। डिक्रीजेस कर लिए हैं। अब हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। लास्ट रो पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने ये 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट करना है, साथ बुनना है पर स्लिप करके, और ये 2 फंदों को आपने knit 2 टुगेदर करना है। ये हमारी लास्ट रो है। अब हम क्या करेंगे, हम कॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पे डोरी बनाना शुरू करेंगे यहाँ से, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आपने फंदों को वापस डालना है लेफ्ट हैंड निडल पे। नाउ फ्रॉम हियर आई हैव 2 stitches. Now we are going to start knitting cord. Put the 2 stitches back to a left hand needle and knit these 2 stitches. फंदों को वापस रखा सिलाई पे और सीधा बुन लिया। मैंने कॉर्ड आपको सेपरेट बनाना सिखाई है, बुनना सिखाई है, तो उस पे मैंने आपको सिखाया है कि डीपी एंड्स पे डबल पॉइंट निडल्स पे कैसे कॉर्ड बनाते हैं। तो ये आप सिंगल पॉइंटेड निडल्स पे भी बना सकते हैं। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस। Put the 2 stitches back on left hand needle and then knit again. बस यही तरीकेकार आपने रिपीट करते जाना है कि फंदों को आपने वापस रखना है और फिर सीधा बुन लेना है। बस यही रिपीट करते जाएं। फंदों को आपने वापस रखना है और सीधा बुन लेना है। इसी तरह रिपीट करते जाएं जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए। मैंने यहाँ पे 24.5 इंचेस रखना है कॉर्ड को यहाँ से लेकर, तो आप रिपीट इट फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। है 24.5 inches length I have here. Now we will close this. अब हम इसको बंद कर देंगे।
अच्छा, अब मैं आपको साइजिंग का थोड़ा बता देती हूँ, लेंथ नाप के बता देती हूँ कि आपके पास अगर अपना है कोई टॉप पड़ा हुआ तो आप उस पे भी नाप सकते हैं, अपने ऊपर भी नाप सकते हैं कि आपको फिट है कि नहीं। 9 इंचेस तक मुझे इसकी यहाँ से विड्थ मिली है। 9 इंचेस विड्थ आई हैव फ्रॉम हेयर टू हेयर। एंड लेंथ, लेट मी शो यू, आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि 6.5 इंचेस तक एक हिस्सा हमारा रेडी हो गया है। अब इसी तरीके का हमने दूसरा पार्ट भी बना लेना है दूसरी साइड के लिए। बिल्कुल यही मेथड, उतने ही फंदे डालेंगे, उसी तरह से 4 सिलाइयां बुन के और फिर फंदे घटाना शुरू करेंगे। 2 फंदे बचेंगे तो आगे हमने उसी लेंथ की, उसी साइज की, उसी लंबाई की डोरी बना लेनी है। 2 हिस्से तैयार हो जाएंगे। 2 हिस्से बना लेने हैं, 2 पार्ट्स बना लेने हैं इस तरह से। अब हम इसकी स्ट्राइप बनाएंगे, बॉटम स्ट्राइप, जिस पे हम ये सिएंगे। डोरी बनाने के लिए, बॉटम बैंड बनाने के लिए हमने 5 फंदे डाल लेने हैं। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि इसको आपने कितना चौड़ा रखना है। अगर आप इसको और जो है वो पतला करना चाह रहे हैं बॉटम बैंड को, तो आप इसको कम फंदे डाल लें। वैसे 5 फंदे ठीक हैं। 2 4 5 5 फंदे डाल लेने के बाद अब हम सीधा सीधा गार्टर स्टिच बुनते जाएंगे, मतलब सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनते जाएंगे। Knit every stitch and every row. We are going to knit garter stitch. Cast on 5 stitches and keep knitting garter stitch for 59 inches or your desired length for the bottom band. 59 इंचेस मुझे इसकी लेंथ मिली है। आप 60 भी रख सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी साइज के हिसाब से। बट ये जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने 59 रखा है। तो डोरी हमने पीछे से बांधनी होती है, तो आप 59 भी रखें बड़ी साइज के लिए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता चल गया है कि आपने 5 फंदे डालने हैं और गार्टर स्टिच बुनना है, तो लेंथ आप अपनी मर्जी से तो रख सकते हैं। नाप आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं कि आप बनाते जाएं और फिर नापते जाएं अपने ऊपर कि और आपको कितनी लेंथ चाहिए। 59 इंचेस बुन लेने के बाद हम फंदों को सीधा बुन के बंद करेंगे। knit and bind of 5 stitches after you get 59 inches length. Now knit and bind off. फंदों को बंद कर लिया है, अब हम इसको वेव इन करेंगे। तीनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं, ये बॉटम का बैंड भी तैयार हो गया है, तो अब हम इसको सिएंगे। सीने के लिए आपने सिंपल तरीका इस्तेमाल करना है जो भी आपको आता हो, लेकिन मैं आपको बिगनर को थोड़ा सा समझा देती हूँ। आप पहले इस तरह से होल्ड कर लें इस कॉर्ड को, ताकि आपको मिड पॉइंट का पता चले, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से सीने हैं ना। अब मिड पॉइंट का पता चल गया आपको ये है, तो यहाँ पे मैं निशानी लगा देती हूँ।
मिड पॉइंट को यहाँ पे हमने मार्क किया। अब इस तरह से हम सिएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम सिएंगे। तो आपके पास अगर धागा यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है बचा हुआ तो आप एक्स्ट्रा धागा लेकर वो यहाँ पे अटैच करके यहाँ से एक्स्ट्रा धागे से आप इसको सी सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ सीने का। ये देखें, ये मिड पॉइंट है ना, तो इसका इसकी ये वाली इतनी इतनी रो यहाँ से इसको हमने मिलाना शुरू करना है। ये देखें, इस तरह से आपने एक रो यहाँ से ले लेनी है और एक स्टिच यहाँ से ले लेना है, ये इस तरह से। इसी तरह आप मिलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि ज़्यादा आपने ना टाइट इसको करना है ना लूज करना है। अब ये वाला पार्ट इसके साथ सिएंगे तो आपने एक्स्ट्रा धागा लेना है क्योंकि इसके साथ धागा नहीं है यहाँ पे छोड़ा हुआ। मैं आप कह रहे हैं आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं धागा, लेकिन फिर यहाँ से आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। द इजी मेथड इज कि आसान तरीका है कि यहाँ पे मार्क करें और यहाँ से लेकर इस तरफ सिएं और फिर यहाँ से लेकर इस तरफ सिएं। तो बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आपने धागा फंसा लेना है यहाँ पे और इसको हल्का सा आपने नॉट लगा लेना है फिलहाल। अब यहाँ पे आपने इसको सीना शुरू करना है उसी तरीके से ही जैसे हमने उस तरफ से किया। ये एक रो है ना आखिर वाली, ये वाली रो वहां से इस तरह से आपने एक रो यहां से लेनी है और यहाँ से भी। ये मार्क मैं अभी निकाल लूंगी, जो निशानी मैंने लगाई है धागा डाल के। और दूसरा ये कि अगर आप ये दो दो लेग्स लेंगे और उससे ज़्यादा आपको जो है वो लगे कि भाई कपड़ा हमारा टाइट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो आप एक भी ले सकते हैं। एक दफ़ा एक ले लें, एक दफ़ा दो ले लें, वो आपको जो शेप मिलेगा वह उस पर आप फोकस करें। इसको अब निकाल लें, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक आउट द मार्कर, स्टिच मार्कर। अब एक इधर से आप लें और इसी तरह से आप खींचते और मिलाते जाएं। दोनों पार्ट्स मिला लिए हैं। अब बीच में यहाँ पे हम वेव इन करेंगे और ये जो गैप आ रहा है उसको फिक्स करेंगे इस तरह करके।
हमारा क्यूट सा टॉप रेडी हो गया है। ये आप इस तरह से बैक पे इसको टाई करेंगे गर्दन के पीछे और ये आपका बैक पे जाएगा। पिक्चर में आपने देखा होगा, तो ये बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।